राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो सुस्वागतम। आज है संडे, तो मेरे को लगा कि आज छोटा सा ब्लॉग शूट कर देती हूँ मैं। और छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आज संडे है, इनकी भी, मेरा हस्बैंड का भी ऑफ है। पूजा अर्चना वंदना हम लोग कर चुके हैं और पूजा अर्चना वंदना करने के बाद देख सकते हो आप, तिलक विलक लगे हुआ है और किचन में मैं आ चुकी हूँ। और पूजा करने से पहले मैं किचन में 3 काम करके गई थी, तो वो 3 काम बता देती हूँ। नंबर 1, ये खोआ है जो तैयार होया है। खोआ मावा क्या कहते हैं आपके यहाँ पे? तो वो तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि के भोग की तैयारी चल रही है, इसलिए। और पूजा करने से पहले ही ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट कर लिया था भगवान को भोग लगाने के लिए। और आज बनने वाला है चीला। तो ये बेसन और इसमें पड़े हुए हैं टमाटर, हरी मिर्चें, पनीर। तो चीले की पूरी तैयारी हो चुकी है, चीले का बैटर। तो ये तीनों चीजें तो मैं पूजा करने से पहले ही करके गई थी, क्योंकि इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है और पूजा करने से पहले ही भोग दिया जाता है। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया था। लड्डू गोपाल को भोग लग रहा है। लड्डू गोपाल को भोग लगने के तत्पश्चात हम लोग उसको खा लेंगे। और आज शायद हम लोग कहीं जाएं क्या, शायद क्या, पक्का ही हम लोग कहीं जाएंगे। लेकिन नाश्ता करने के बाद पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये तो दिखाने वाली नहीं हूँ कि मैं चीला कैसे बना रही हूँ और खोआ कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मैं खुद कुकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ। इतनी क्या, मेरे को अगर कुकिंग में नंबर दिए जाए तो वो माइनस में 10 आ जाते हैं। 10 में से माइनस में से 10, ठीक है ना? प्लस में भी नहीं जाते हैं, माइनस का 10 मैं अपने आप को खुद दे रही हूँ, सेल्फ दे रही हूँ। क्योंकि मुझे कुकिंग, आई डोंट लाइक कुकिंग, मेरे को पसंद भी नहीं है और मुझे आती भी नहीं है। और चलिए अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। सत्तू। और ये रहे सतीश जी। राधे राधे, हरे कृष्णा। और ये चाहे, ये देखो, ये देखो, ये चाहे ऑफ हो चाहे ना हो, हमें समझ में नहीं आता कब ऑफ है कब ऑफ नहीं है। ये और इनका लैपटॉप हमेशा लेके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं पता चलता कि कैसे ऑफ है कि नहीं है। कहाँ लेके जा रहे हो आज आप मेरे को? आज यहाँ पे नियर बाई प्लेस है, एक अच्छा घूमने का। देखते हैं कहाँ पर जाएंगे, हमारी गाड़ी कहाँ जाएगी, गाड़ी तो है नहीं। अच्छा, और आपने मेरे से कुछ दिलाने का भी प्रॉमिस किया था। अच्छा हाँ, तुम्हारा गिफ्ट अभी मेरे पे उधार है तो। कौन सा वाला उधार है? बहुत सारे गिफ्ट का एक इन्होंने जड़ी बना रखी मेरे ऊपर कि ये गिफ्ट वो गिफ्ट, तो एक बड़ा सा गिफ्ट दिला दूंगा और काम खत्म। देखो मैं आपको लोगों को बताती हूँ। इन्होंने मुझसे कहा था कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो ये मेरे को आईफोन दिलाएंगे, बोला था ना? देखो झूठ नहीं बोलूंगी, वीडियो पर नहीं। हाँ बोला था। ठीक है ना? तो फिर मैंने आईफोन ले लिया। मैंने कहा आप ना मेरे को 25-30 हजार का कोई फोन दिला दो और मेरे ना 1 लाख रुपए संभाल के रख लेना। मैंने तो कहा था कि आईफोन ले लेना, इन्होंने ही नहीं लिया। हाँ, तो मेरी क्या गलती है? मैंने तो कहा था। अरे सुनो तो सही, मैंने कहा मेरे 1 लाख रुपए संभाल के रख लेना, मैं किसी और चीज में इन्वेस्ट करवा दूंगी अपने। तो मैं, आपने कहा था हाँ, आपने बोला नहीं था हाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि आईफोन तुम्हारा ड्यू है मेरे ऊपर तो ले लो। कि ये बोली कि मैं तो सस्ता सा फोन ले लूंगी। मैंने कहा ठीक है, भलाई करना जमाना नहीं है। फिर इन्होंने दूसरी बात, देखते हैं कितनी बातों को नकारेंगे। इल्जाम बहुत सारे हैं आज। फिर उन्होंने दूसरा बोला, अगर आपका दूसरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं आपको कैमरा दिलाऊंगा, बोला था ना? हाँ बोला था। तो वो अभी कैमरा ड्यू है, अभी हमने लिया नहीं है, सही है ना? वो कैमरा अलग है, उसको ना किसी और गिफ्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है? तीसरी बात, इन्होंने कहा था कि जब आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराओगे, सेकंड अल्ट्रासाउंड, थर्ड अल्ट्रासाउंड और प्रेगनेंसी की न्यूज, इनफैक्ट ये चारों गिफ्ट मैं आपको दूंगा, बोला गिफ्ट दूंगा। मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता कि पर्टिकुलर क्या देना है। मैं गिफ्ट दूंगा, मैं अपनी मर्जी से दूंगा। गिफ्ट देंगे, लेकिन अभी 4 गिफ्ट में से एक भी गिफ्ट मेरे पास बच्चा आने वाला है लेकिन गिफ्ट नहीं आया। और मेरे को पता है बच्चा आ जाएगा लेकिन गिफ्ट नहीं आएगा। 6-7 गिफ्ट इनके पास मेरे ड्यू हैं। और उसके बाद करवा चौथ आने वाला है, उसकी गिफ्ट मैं हमेशा लूंगी। पहली करवा चौथ पे ड्यू हो गया था, रह गया था, कुछ नहीं दिया था। दूसरी करवा चौथ पे ये लेके आए थे, लेकिन पत्नी धर्म निभाते हुए मैंने वो गिफ्ट बदलवा दिया। लास्ट करवा चौथ ये लेके आए थे, कौन सी कंपनी का था वो? कंपनी तो मुझे याद नहीं है। एक पर्स लेके आए थे और प्रॉपर लेदर का पर्स था, वो प्रॉपर लेदर का, लेकिन लेदर का पर्स। तो मैंने कहा भाई हम तो पूजा पाठ वाले लोग हैं, लेदर कहाँ उपयोग करते फिरेंगे। हम गए मॉल में, हमने उसको वापस करके क्रेडिट ले लिया और पूरे 1 साल में वो क्रेडिट इन पे ही खर्च हो गया। जो ये पहन रखे हैं ना बनियाइन,
बुनियाइन सैंडो जो भी पहना हुआ है इन्होंने, वो भी इसी के क्रेडिट से ही आई थी। चला गया तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ का व्रत पेंडिंग हो गया, सेकंड करवा चौथ का व्रत भी पेंडिंग हो गया। इस बार मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, छोड़ने वाली नहीं इस बार मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस बार मैं इनको बुत्ता मोटा चूना लगाऊं। इस बार मैं अपना पत्नी धर्म नीचे कर दूंगी और लड़की वाला फर्ज थोड़ा ऊपर कर दूंगी। इस बार मैं पत्नी धर्म नहीं निभाऊंगी अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, हम केवल देख के आएंगे। मोस्टली होता क्या है, आप बताओ क्या करते हैं हम लोग? मोस्टली हम लोग बिल्कुल ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हाँ अब ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं कि भैया हम सोच के बताते हैं। हाँ, मोस्टली होता क्या है कि हम लोग जाते हैं दुकान पे, सुनार के शोरूम पे जाते हैं। उनके ना मेकिंग चार्ज इतने ज़्यादा होते हैं, 20%, 30%, 40%, कोई तुक थोड़ी है मेकिंग चार्ज का। ठीक है, गोल्ड से 25% मेकिंग चार्ज ज़्यादा, 30% मेकिंग चार्ज ज़्यादा। तो मोस्टली हम लोग चीज़ें ना बाहर से बनवाते हैं। हमारा जो फैमिली सुनार है एक, हम उससे ही बनवाते हैं, तो मोस्टली चीज़ें हम उसी से बनवाते हैं और बहुत सारी ही चीज़ें बनवाते हैं और उससे मेकिंग चार्ज थोड़ा कम पड़ जाता है। हमें 10% का मेकिंग चार्ज पड़ जाता है। 10% तो वो डिजर्व भी करते हैं, अगर 10-12 तक वो दे तब भी कुछ बात है, लेकिन शोरूम वालों के मेकिंग चार्ज इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारी हालत ख़राब हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को एक नेकलेस लेना था और बहुत पसंद आया, इनको भी पसंद आया। मुझे सबसे पहले नज़र हमारी उस नेकलेस पे गई। ठीक है, साउथ इंडियन ज्वेलरी जो है वो बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है? हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, वो जो टेम्पल ज्वेलरी होती है ना, आप में से किस किस को टेम्पल ज्वेलरी पसंद है मुझे बताओ। तो साउथ इंडियन ज्वेलरी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग गए और सबसे पहले हमने उसी पे हाथ रखा। और सत्तू उसका मेकिंग चार्ज टोटल कितना था? अराउंड 28% उसका मेकिंग चार्ज था। तो बड़ा सुन के ऐसा लगा कि नहीं, अमाउंट भी तो 1 लाख रुपए तक का आया था उसका मेकिंग चार्ज। हाँ, मेकिंग चार्ज का अमाउंट भी 1 लाख आसपास हो गया। हाँ, मतलब 4 लाख रुपए का वो नेकलेस था, 1 लाख रुपए उसका मेकिंग चार्ज था। हम तो शॉक भी हो प्लान ही बदल दिया हमने, प्लान लेने का प्लान बदल दिया। 5,000 रुपए चलो जीएसटी, चलो ठीक है, वो तो गवर्नमेंट के पास जाती, लेकिन 1 लाख रुपए बनवाई कौन लेता है? 1 लाख रुपए का तो इंसान गोल्ड ना ले ले, 1 लाख रुपए बनवाई। इन्होंने मुझसे बोला भी ले लो ले लो, लेकिन फिर वो मेरा पत्नी धर्म जाग गया और मैंने मना कर। मतलब अगर हम उसको कभी बेचेंगे, भगवान ना करे हमारे कभी बेचने की नौबत है। वैसे भी हम कोई भी सोना इस हिसाब से नहीं लेते कि हम कभी बेचें, कभी भी, चाहे हम छोटा सोना ले चाहे बड़ा सोना ले, हम कभी इस पर्पज से नहीं लेते कि हम बेचेंगे। लेकिन भगवान ने ना चाहा कभी ऐसी नौबत आई तो मिलने तो वाले तो हमें 3 लाख रुपए ही है ना, गोल्ड तो वो 3 लाख का ही है ना, 1 लाख रुपए तो पानी में बहा जाएंगे ना, पानी में बह जाएंगे, तो फिर कुछ फायदा नहीं लगा। तो हम मोस्टली करते क्या है, हम शोरूम पे जाते हैं, मोस्टली चीज़ें पसंद करते हैं और फिर वो माइंड में अपने स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद अपने सुनार से बनवा लेते हैं। ये हम पर्टिकुलर करते हैं। माइंड में स्टोर नहीं करते, ये लड़की फोटो खींच लेती है। मैं आप लोगों को, हम सुनार शोरूम पे भी जरूर जाएंगे, जरूर और जरूर जाएंगे। और वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, अभी कुछ परचेज तो कर नहीं सकते, लेकिन माइंड में सेटअप तो हो ही सकता है कि हाँ हमें पर्टिकुलर वो चीज़ लेनी है। और सुनिए, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, इन्होंने बोला है, आप लोगों के सामने ही मैं बोल रही हूँ, जैसे ही बच्चा होगा वैसे मैं आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। वो गिफ्ट इससे अलग है। अच्छा सा होगा, उसका कोई प्राइस निर्धारित नहीं है। आज इन्होंने एक बहुत अच्छा नाम, पहली बार कुछ काम किया है। हम लोग ना बच्चे का नाम फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि भैया अगर इससे आया तो ये नाम रख देंगे, इससे आया तो जस्ट रैंडम। इन्होंने बहुत अच्छा नाम फाइंड आउट करा है, तो पता नहीं, अभी तो हमने बेबी गर्ल का नाम फाइंड आउट करा है। अगर बेबी बॉय आ गया तो देखेंगे कि पत्रिका के हिसाब से ही हम नाम रखेंगे। बहुत कंफ्यूजन होती है, जब पत्रिका के हिसाब से नाम नहीं रखते ना तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपसे मिलते हैं, बाय। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल, और यहाँ पे ही शोरूम है, 3-4 ज्वेलरी के शोरूम है यहाँ पर। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लेके चलती हूँ कि मैंने कौन सी ज्वेलरी परचेज़ करी है, कौन सी ज्वेलरी परचेज़ नहीं करी है। ये देखिए सतीश जी चल के आ रहे हैं भाग भाग के। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ। चलिए आप बताइए, आपकी फेवरेट ज्वेलरी इसमें से कौन सी है? आपको कौन सा नेकलेस पसंद आया और कौन सा नेकलेस नहीं पसंद आया? आपको नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी पसंद है या साउथ इंडियन ज्वेलरी पसंद है?
तो बेसिकली हम लोग एक नेकलेस देखने के लिए गए थे, लेकिन हमें साउथ इंडियन नेकलेस चाहिए था, प्रॉपर साउथ इंडियन टच जो आता है ना, जिसमें भगवान की प्रतिमा बनी होती हैं, जिसको टेम्पल ज्वेलरी बेसिकली बोलते हैं, टेम्पल साउथ इंडियन ज्वेलरी। तो हमने बहुत सारी देखी, तो ये भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगी जैसी मैं फाइंड आउट कर रही थी ना, वैसी ज्वेलरी मुझे नहीं मिली। तो फाइनली मैंने एक ट्राई भी करा, क्योंकि लेना तो था नहीं, तो मैंने कहा चल ट्राई करके देख लेते हैं। आप ये देख रहे हो, ये जो मैं गले में मैंने ट्राई कर रखा है ना, कुछ मुझे ऐसा चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब छोटा था ये बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसे में लॉन्ग में चाहिए था, टेम्पल ज्वेलरी लॉन्ग में चाहिए थी मुझे, जो पर्टिकुलर मुझे मिल नहीं रही थी, और अगर मिल भी रही थी तो वो डिजाइन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। एक मिला था, वो देखो आप देख सकते हो, लेकिन वो छोटा था। उसके बाद क्योंकि मैंने लास्ट सैटरडे देखा था इसी शोरूम पे, तो मैं अब फाइंड आउट करने के लिए पहुंच चुकी हूँ कंप्यूटर पे मैंने बहुत सारी ज्वेलरी फाइंड आउट, पर्टिकुलर हमें वो ज्वेलरी नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। हमें प्रॉपर साउथ इंडियन ज्वेलरी चाहिए थी, और ऐसी ज्वेलरी चाहिए थी जिसमें भगवान की, लक्ष्मी माता की प्रतिमा हो, और प्रॉपर साउथ इंडियन हो। तो हमने कौन सी ज्वेलरी ली, कौन सी नहीं ली, ये आपको बर्थडे पे पता चलेगा। तो बर्थडे पे तक बने रहिए, मेरे जन्मदिन पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन सी ज्वेलरी ली है। राधे राधे, हरे कृष्णा।